सोमवार को बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान राहुल गांधी ने चीन पर बोलना शुरू किया। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. He is not yielding. राहुल गांधी ने जैसे ही पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के अप्रकाशित किताब को कोट करना चाहा, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से पूछा, क्या पुस्तक प्रकाशित हुई है? सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि किसी अप्रकाशित किताब का सत्र की चर्चा से कोई संबंध नहीं है, इसे नहीं पढ़ा जा सकता। माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं। पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसकी बात नहीं की जानी चाहिए। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। इस बीच अखिलेश यादव ने स्पीकर से अपील की कि यदि चीन को लेकर राहुल गांधी कुछ कहना चाहते हैं और ये देश के हित में है तो उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। इधर राहुल गांधी पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निशाना साधा और 1962 की लड़ाई के दौरान अक्साई चीन क्षेत्र को चीन को देने के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। वो चाइना बॉर्डर को लेकर के बात करने लगा है। मैं कहता हूं उस समय चाहे अक्साई चीन हो, लद्दाख का सीमा हो और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा 1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है? सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच इस मुद्दे पर जबरदस्त सियासी घमासान हुआ, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष सदन में पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के मसौदे के उस अंश को पढ़ना चाहते थे जिसमें 31 अगस्त 2020 की एक घटना का उल्लेख है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। प्लीज।